आदाब और नमस्कार। मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। तो चलिए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। जी हाँ, आज की कुछ खास खबर हम आपके सामने लेके आए हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवंडी में इंपा, जिसने 2 यूनानी इम्यूनिटी क्लिनिक का उद्घाटन एमएलए रईस शेख के हाथों करवाया। आपको बता दें कि ये इम्यूनिटी जो दवाखाना है, इसको खोलने की वजह क्या है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि पिछले 6 महीनों से हम कोरोना जैसी बीमारियों के ताल्लुक से जूझ रहे हैं, जिसकी मार सीधे सीधे बुजुर्गों पे पड़ रही है। और बुजुर्गों पे पड़ने की वजह यह है कि उनमें इम्यूनिटी पावर का कम होना, और इसी को लेकर इंपा ने भिवंडी में 2 ऐसे क्लिनिक के उद्घाटन करवाए हैं जिनमें इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने की दवाइयां दी जाती है। जी हाँ, हम आपको बता रहे हैं कि पहला दवाखाना शांतिनगर में है और दूसरा दवाखाना रोशनबाग दरगाह रोड पे है। इन दोनों ही दवाखानों की ओपनिंग जो है आमदार रईस शेख के हाथों हुआ। अब इंपा की ये इम्यूनिटी पावर की क्लिनिक लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। छोटे बच्चे हो या नौजवान हो या बुजुर्ग हो, सभी को इनकी दवाइयाँ फ़ायदा देगी, ना कि इनकी दवा कभी किसी को नुकसान देती है। आपको बता दें कि भिवंडी इंपा की एक बहुत बड़ी टीम मौजूद है भिवंडी में, जो हमेशा इस तरीके के फलाही कामों को अंजाम देती है। क्योंकि जब तक कोरोना की दवाइयाँ नहीं मिल जाती है, लोगों को इसी किस्म की दवाइयों से अपने आप को ठीक करना होगा। और इनकी दवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती है, बिल्कुल अपने बजट के ताल्लुक से इनका दवाइयाँ रहती है। ये दवाइयाँ अपने जिस्म में जाकर नुकसान भी नहीं पहुँचाती है। हालांकि अब इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए बहुत सी कंपनियों ने अलग अलग तरह की दवाइयों को पेश किया है लोगों के सामने कि वो उसे खाए और अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाए। लेकिन जो चीज़ यूनानी दवाइयों में है वो शायद और दवाइयों में नहीं है। इसलिए यूनानी का एक ज़माने से नाम रहा है, क्योंकि इसमें कुदरती तत्वों को देखते हुए दवाइयाँ बनाई जाती है, और जो कुदरती तत्वों को देखते हुए दवाइयाँ बनती है, यकीनन वो बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है। हमारी इम्यूनिटी पावर का कम होना वाजिब है, क्योंकि आजकल खानों में, सब्जियों में, शक्कर में, दाल में जो भी खाने पीने की चीज़ आती है, जैसे कि फ्रूट भी है, इन तमाम की तमाम खाने पीने की चीज़ों में केमिकल्स की ज़्यादा मिक़दार होती है, जिसकी वजह से हमारी सेहत भी नहीं बन पाती है और हमारे अंदर कमज़ोरियाँ भी रहती है, हमारी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर भी हो जाती है। अब ऐसे में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए हमें यूनानी दवाइयाँ नहीं, सबसे पहले तो तमाम डॉक्टर्स का, स्पेशली यूनानी डॉक्टर्स का, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का, आयुष के डॉक्टर्स का भिवंडी की तमाम के बिहाफ पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि कोविड की लड़ाई में मोहल्ला क्लिनिक्स के ज़रिए, जनरल प्रैक्टिस के ज़रिए, आईजीएम में कंट्रीब्यूट करने के ज़रिए, आवाम में बेदारी लाने के ज़रिए जिस तरह से उन लोगों ने भिवंडी शहर की खिदमत की है, हम सबको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और कोविड का जहाँ तक सवाल है, कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ। मैं आपके ज़रिए भी कहना चाहूँगा कि हर किसी शख्स को चाहिए कि वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखे। जैसे अभी मैं मास्क नहीं पहन रहा हूँ, लेकिन मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि मैं इनसे बहुत दूर हूँ, और ये सब फॉलो करें। उसके साथ साथ कोविड से अगर लड़ना है तो आपका जिस्म ही लड़ सकता है, कोविड के लिए कोई दवाई नहीं है। तो इम्यूनिटी जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, आज इस क्लिनिक में आप देखेंगे इसका नाम ही इम्यूनिटी क्लिनिक है। मतलब ये खरबीरा पी खा के या टॉनिक पी के या कोई आप जो दवाएं ये लोग देंगे, उससे आप अपने जिस्म को ताकतवर बना सकते हैं। और सिर्फ इम्यूनिटी यानी जिस्म की ताकत से ही कोविड से लड़ाई लड़ी जा सकती है। मैं दुआ करता हूँ कि ये तमाम मेरे डॉक्टर्स भाई बहन हैं, उनके हाथ में अल्लाह ऐसी शिफा दे कि भिवंडी शहर को ये लोग महफूज रखें और भिवंडी शहर मुल्क से, देश से कोरोना दूर रहे, दुनिया से दूर रहे। हम सब मिल के कोरोना को डिफीट करें। आज मैं इसीलिए आया हूँ
बेदारी करने के लिए पैदा करने के लिए आया हूँ। मैं जगह जगह जा रहा हूँ कि जिस्म की ताकत ही कोरोना को लड़ाई दे सकती है, मात दे सकती है। इसलिए इम्यूनिटी को आप इम्प्रूव कीजिए, इम्यूनिटी क्लिनिक में आइए, यहाँ की दवाएं खाएं और अल्लाह ताला यूनानी में वैसे ही शिफा है। अल्लाह जिससे राज़ी है तो आप सब यूनानी की दवाएं लें, बस यही कहने के लिए आया हूँ। बहुत शुक्रिया। हम लोग ज़्यादातर कंसेशन रेट में पेशेंट देखते हैं, कम से कम पैसा लेते हैं और जो पेशेंट गरीब होते हैं उनको फ्री में भी इलाज कर देते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि लोग अपनी इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए एक हमारी तरफ से हम जो इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए मेडिसिन स्टार्ट कर रहे हैं। यूनानी के सारे माजून है, शरबत दीनार है, शरबत बनफ्शा है और माजून हकीम अरशद वाला है। इस तरह से लोग अगर इस तरह से लेते रहे तो उनकी इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाएगी, क्योंकि अभी तक कोरोना का कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं आया है। मुल्क में कोरोना की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मगर एक चीज़ ये देखने में आया है कि डेथ रेशो या मोर्टेलिटी रेट जो है ना वो कम हो रहा है करके। और एक चीज़ ये भी ऑब्जर्वेशन में आया है कि वो लोग जिनकी इम्यूनिटी या क़ुव्वत मदाफ़त ज़्यादा थी उनमें इन्फेक्शन नहीं हुआ, अगर हुआ भी इन्फेक्शन तो उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन पेचीदगियाँ और हॉस्पिटलाइज नहीं हुए। तो हमारा टारगेट ये आया है कि कोई टास्क फोर्स गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जो है, जिसका मैं खुद सदस्य भी हूँ, ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोगों के अंदर एक अवेयरनेस लाए कि आपको अपनी बॉडी इम्यूनिटी या क़ुव्वत मदाफ़त या इम्यूनिटी बढ़ाना है, जिससे आप इस बीमारी से महफूज रह सकते हैं। इसी सिलसिले में हमने क्या किया कि पूरे महाराष्ट्र के जितने भी यूनानी डॉक्टर्स हैं उनको अपील की कि आप अपनी क्लिनिक के अंदर इम्यूनिटी क्लिनिक चालू करो। उसके अंदर सबसे बड़ा मकसद ये कि आप प्रिवेंटिव मेजर क्या बताएंगे उनको कि किस तरह से बीमारी बचा जाए करके, सेहत के बारे में, रियाजत के बारे में, हिज़्म तक़द्दुम के बारे में बताएं। उसके अलावा अगर किसी को कोई बीमारी हो भी गई है, सर्दी फ्लू अगर जैसा हो, तो उसको हम यूनानी दवाएँ देंगे और उसके इलाज से इलाज करेंगे ताकि वो यूनानी से बाकायदा सेहत याब रहे। और यूनानी की जो खासियत ये है कि भाई उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन नहीं होता और साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। उसके अलावा अगर कोई मरीज़ कोविड से इन्फेक्ट हो चुका है तो हम इस बात को करें कि उसको उस बॉडी के रिस्टोर किया जाए कि वो आगे कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाए करके। और अगर किसी को कुछ बीमारी हो गई, कॉम्प्लिकेशन आया, तो हम ऐसी दवाएं यूनानी की दें, जैसे उसको अस्थमा जैसा लग रहा है तो लघु सपिस्ता वगैरह और बहुत सारी दवाएं यूनानी की अच्छी दवाएं हैं। उसके अलावा अगर बॉडी पेन हो रहा है, उसको ताकत आने के लिए हम लोग खमीरा देते हैं, खमीरा ऑपरेशन देते हैं, बहुत सारी दवाएं ऐसी जो हम देना चाहते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस लाया जाए कि भाई कि इम्यूनिटी क्लिनिक के ज़रिए लोगों के अंदर क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ा जाए, उनको अवेयरनेस लाया जाए और उसके अलावा वो महफूज रहे और पूरा हमारा गाँव शहर सब पूरा महफूज रहे। ज़रूरी नहीं है सर कि ये कोरोना के लिए ही इम्यूनिटी पावर के लिए हम लोगों ने ये क्लिनिक ओपन किया है। जो वापस थे वो ऐसा एक मलेरिया है, टाइफाइड है, बहुत सारी ऐसी डिजीज़ है, टीबी वगैरह, जिसमें मतलब कि इम्यूनिटी पावर तुरंत लो हो जाता है। यह अभी हमने जो क्लिनिक खोला है इसमें मतलब कि हर पेशेंट को हम जो दवा दे जाएंगे तो इम्यूनिटी पावर और पावरफुल हो जाएगा अगर वो दवाई लेते हैं तो। मैडम क्या वजह है कि देखिए पहले के दौर में इम्यूनिटी पावर इतनी मजबूत थी, लेकिन आज ये देखा जा रहा है कि एजेबल तो दूर की बात है, कम उम्र के बच्चों में भी इम्यूनिटी पावर कम होता जा रहा है। वजह क्या है इसकी पहले के बनिस्बत? हाँ सर, ये है कि पहले ये सबसे ज़्यादा शहरों में इसके लिए होता है कि यहाँ पर पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, फिर जो घर वगैरह है सबके इतने कंजेस्टेड है, घर में वेंटिलेशन नहीं, बाहर वेंटिलेशन नहीं, ना वॉकिंग के लिए कोई डिस्टेंस है, ना मतलब आबो हवा यहाँ पर कुछ अच्छी नहीं है। इसकी वजह से मतलब कि बीमारियाँ ज़्यादा होती है, इम्यूनिटी पावर उन लोगों के अंदर कम होता है और इन सबको ये ज़रूरत है। और पोल्यूशन इज़ अ मेन चीज़ होती है, जो पोल्यूशन इतना ज़्यादा है शहरों में, उसके वजह से लोगों को बीमारियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं। अच्छा देखा ये खाना पीना जैसे कि पहले जैसे कि हर सीज़न में सिर्फ फ्रूट वगैरह जो मिलते थे सीज़न वाइज मिलता है, अब ऐसा है कि हर चीज़ में केमिकल यूज़ किया हो जाता है। अगर हम एक एप्पल खाते थे पहले तो उसकी हमको पावर कितनी मिलती थी, लेकिन अगर अब ये 1 किलो के एप्पल खाएंगे ना तो वो 1 के बराबर रहेगा। क्लिनिक खोलने का मकसद ये है कि जो सेकंड फेज़ आने वाला है उससे बचने के लिए सबसे मेजर कॉज जो होता है उसको प्रिवेंशन किस तरह उससे बचा जाए उसके लिए, और हम मोहल्ले में इसलिए खोले ताकि हम मरीज़ तक खुद जाए और उनकी इम्यूनिटी पावर किस तरह इम्प्रूवमेंट किया जाए और उससे बचने के लिए ये क्लिनिक खोला जा रहा है।